यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेश है। नेपोलियन हिल के सिद्धांतों पर आधारित यह 21 दिवसीय योजना किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। 21 दिवसीय सफलता का रोडमैप, नेपोलियन हिल के सिद्धांत। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सफलता की सबसे गहरी ताकत को देखा और समझा। अगले 20 मिनट तुम्हारे साथ बिताकर मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे 21 दिन में तुम खुद और अपनी नियति दोनों बदल सकते हो। तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में इस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत विद्यमान है, और मैं आज यहां हूं तुम्हें यही बताने कि उसका उपयोग कैसे करना है। मैंने अपना जीवन इसी रहस्य को समझने और दुनिया के सबसे सफल लोगों से उसे सीखने में बिताया है, और आज मैं तुम्हें वही ज्ञान एक क्लियर 21 दिवसीय योजना के रूप में देने वाला हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे आरामदायक जीवन के लिए एक चुनौती है। अध्याय 1। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़ा शत्रु है। सुनो और ध्यान से सुनो। तुम जो कुछ भी हो, जो कुछ भी बनोगे, उसकी शुरुआत तुम्हारे अपने विचारों से होती है। मैंने कहा है और 1000 बार कहूंगा, जो कुछ भी मन प्रतिबिंबित कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। यह कोई खोखला आदर्श वाक्य नहीं है, यह वो नियम है जिस पर इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। अगर तुम उसमें डर, संदेह और असफलता के बीज बोओगे तो तुम्हें वही काटने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसमें आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और जीत के विचार डालोगे तो तुम्हारी फसल समृद्धि और सफलता की होगी। ये इतना सरल है और इतना गहरा। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में ही नकारात्मकता के बीज बोते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माइनस ये वाक्य तुम्हारी मानसिक भूमि को जहर दे रहे हैं। मुझे थॉमस एडिसन का उदाहरण याद है। उसने लगभग 10,000 बार असफल होने के बाद भी अपना प्रयोग नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके मन में बस एक ही विचार था, माइनस मैं एक ऐसा बल्ब बनाऊंगा जो जलेगा। उसकी हर असफलता उसके लिए एक नया सबक थी, एक कदम और आगे। उसने कभी अपने मन को ये कहने की अनुमति नहीं दी कि ये असंभव है। और देखो, आज तुम्हारा पूरा संसार उसी एक विचार की रोशनी से जगमगा रहा है। अब अपने बारे में सोचो, तुम्हारा आंतरिक संवाद कैसा है? जब तुम सुबह आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम खुद से क्या कहते हो? क्या तुम अपनी कमियां गिनते हो या अपनी संभावनाओं को याद दिलाते हो? यही वो बिंदु है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तुम्हारा आत्मसंवाद तुम्हारे अवचेतन मन के लिए एक आदेश है, और तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी वास्तविकता को उसी के अनुरूप ढालने लगता है। तो पहला सिद्धांत, पहला पाठ, पहला कदम यही है, माइनस अपने विचारों पर अंकुश लगाओ। उनकी निगरानी करो। जैसे कोई बाघ का रखवाला हर घुसपैठिए को रोकता है, वैसे ही तुम्हें हर नकारात्मक संदेह भरे विचार को दिमाग में प्रवेश करने से रोकना है और उसकी जगह एक स्पष्ट सकारात्मक शक्तिशाली विश्वास लाना है। मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं, दुनिया में मेरे लिए अवसर मौजूद हैं। इन्हें बार बार दोहराओ, चिल्लाकर कहो, इन्हें लिखो, इन्हें अपना मंत्र बना लो। अध्याय 2। 21 दिन का अटल नियम। तुम्हारी आदतें तुम्हारी नियति बुनती हैं। तुम्हें पता है जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? एक नई आदत बनाना, क्योंकि तुम्हारा मन और शरीर आलसी हैं। वे उसी रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जो पहले से बना हुआ है, चाहे वो रास्ता तुम्हें विनाश की ओर ही क्यों न ले जा रहा हो। लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं, माइनस अगले 21 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये मेरी बात नहीं, विज्ञान की बात है। 1960 में डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स ने देखा कि उनके मरीजों को अपने नए चेहरे को स्वीकार करने में औसतन 21 दिन लगते थे। उन्होंने इस अवलोकन से साइकोसाइबरनेटिक्स का सिद्धांत दिया कि किसी भी नए मानसिक छवि या आदत को अवचेतन मन में बैठने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने इसे सिद्ध किया है। जब तुम कोई काम लगातार दोहराते हो, तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाएं उसके लिए नए रास्ते बनाती हैं। पहले ये रास्ता पगडंडी जैसा होता है, फिर एक कच्चा रास्ता, और 21 दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद वो एक पक्की सड़क बन जाता है। उसके बाद उस रास्ते पर चलना तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। यही आदत का जन्म है। अब तुम मुझसे पूछोगे, मिस्टर हिल, मैं कैसे शुरुआत करूं? सरल है। एक आदत चुनो, सिर्फ एक। चाहे वो सुबह 5 बजे उठना हो, रोज 30 मिनट पढ़ना हो, या हर रोज 1 घंटा अपने कौशल पर काम करना हो। उसके लिए खुद से एक पक्का वादा करो और फिर बिना किसी बहाने के 21 दिन तक लगातार उसे करो। सफलता एक छलांग से नहीं, बल्कि रोज के छोटे अनुशासित कदमों से आती है। अध्याय 3। स्पष्ट लक्ष्य के बिना तुम एक बिना पतवार की नाव हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो, माइनस तुम जीवन में क्या चाहते हो? और जल्दी से सामान्य जवाब मत देना, माइनस पैसा चाहिए, खुश रहना चाहता हूं। ये नहीं चलेगा।
मुझे सटीकता चाहिए, मुझे स्पष्टता चाहिए। एक सफल जीवन की नींव एक स्पष्ट लिखित प्रमुख उद्देश्य है। अगर तुम्हारे पास ये क्लैरिटी नहीं है तो तुम हर हवा के झोंके के साथ इधर उधर भटकते रहोगे। तुम्हारे पास ऊर्जा होगी, प्रतिभा होगी, लेकिन दिशा नहीं होगी। तो आज अभी यही काम करो। एक कागज और कलम लो, सबसे ऊपर लिखो मेरा प्रमुख उद्देश्य और फिर उसे लिखो। हर सुबह उठते ही इस उद्देश्य को 2 बार पढ़ो। रात को सोने से पहले इसे फिर से पढ़ो। ऐसा करने से ये तुम्हारे चेतन मन से तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाएगा। जब तुम अपना लक्ष्य क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारा ध्यान दुनिया में उस लक्ष्य से जुड़े अवसरों, लोगों और जानकारियों पर जाना शुरू हो जाता है। अध्याय 4, विशिष्ट ज्ञान। सफलता के लिए जरूरी है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वह ज्ञान जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से हो और जिसे तुम एक निश्चित उद्देश्य की ओर लगा सको। हेनरी फोर्ड खुद एक महान इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनमें एक विशिष्ट ज्ञान था, संगठन और बड़े पैमाने पर उत्पादन का। आज के युग में सामान्य जानकारी का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो गहन व्यावहारिक अनुप्रयोग योग्य ज्ञान का, वह ज्ञान जो समस्याओं को हल करता है। तो पूछो, तुम किस समस्या का समाधान कर सकते हो? अध्याय 5, सेल्फ सजेशन, स्व सुझाव। अब हम सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर आते हैं, सेल्फ सजेशन। सरल शब्दों में बार बार जोर से भावनापूर्वक अपने आप से वो बोलना जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारा 21 दिवसीय अभ्यास ये होना चाहिए। अपने क्लियर लिखित प्रमुख उद्देश्य को लो और उसे सकारात्मक वर्तमान काल के कथनों में बदलो। जैसे, मैं एक आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति हूं। मैं आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता हूं। हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। हर सुबह और हर रात पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें दोहराओ। 21 दिनों के अंत में तुम एक नए व्यक्ति होगे। तुम्हारे भीतर का संदेह धुंधला पड़ जाएगा और एक नया आत्मविश्वास तुम्हारी हर सांस के साथ बहने लगेगा। अब शुरुआत करो। अगर तुमने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि तुम में वो चिंगारी है। उसे बुझने मत दो। इस संदेश को अपनाओ और अपने जीवन की कमान संभालो। क्या आप